की प्रबुद्ध जनता और वहां उपस्थित मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, सज्जन वृंद, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आज औराई आऊं और आप सबके दर्शन करूं और आपके साथ सीधी बात संवाद करूं और चुनाव के बारे में चर्चा करूं। लेकिन जिस तरीके का मौसम बना और जिस तरीके से बादलों ने आ घेरा, मैं पटना से मेरा हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया और औराई के लिए गंतव्य स्थान को जा नहीं सका। इस कारण से मैं वहां पहुंचा नहीं। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं और साथ ही साथ आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि रमा निषाद जी के चुनाव जीतने के पश्चात और एनडीए की सरकार बनाने के पश्चात निश्चित रूप से फिर से एक बार आपके दर्शन करने के लिए जरूर आऊंगा। इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। पर इस वक्त मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे चर्चा कर रहा हूं। चर्चा करनी बहुत जरूरी है क्योंकि 6 तारीख को जब आप चुनाव में अपना बहुमूल्य वोट डालेंगे और आप भाजपा के प्रत्याशी रमा निषाद जी को कमल के निशान पर वोट डाल करके विजय हासिल कराएंगे, तो वह विजय सिर्फ रमा निषाद जी का नहीं होगा। वह विजय सिर्फ हमारे दिलीप जायसवाल जी का नहीं होगा। यह विजय कुल मिलाकर के बिहार को गति देने के लिए, विकास की गति देने के लिए और बिहार की सरकार को स्थिरता प्रदान करने का वोट होगा। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमें याद है 1990 से लेकर 2005 तक जो अंधकार में युग लालू और राबड़ी राज में हम लोगों ने देखा, जो जंगल राज हमने देखा, जो लालटेन युग देखा, जो बिना सड़कों का युग देखा, जो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को चरमराते हुए, ध्वस्त होते हुए देखा, अपनी बहनों का, बच्चियों का अपहरण होते देखा, हमने डॉक्टर, इंजीनियर्स का अपहरण होते देखा। जान लेना तो ऐसा हो गया था जैसे गाजर मूली काटने के बराबर। इस तरीके की परिस्थिति जंगल राज में पैदा हो गई थी। वो युग भी देखा है। उस युग के बाद 2005 के बाद हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरीके से बिहार ने विकास में गति पकड़ी, गाड़ी पटरी पर आई और गाड़ी पटरी पर अब चलने लगी तेज गति से, तो आवश्यकता इस बात की है कि इस चुनाव में फिर से हम रमा निषाद जी को चुनाव जिताकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को एक नई स्थिरता पैदा कर दें और ताकत के साथ आगे बढ़ने के लिए हम एक अपना पूरा योगदान करें। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपने देखा होगा पिछले 11-12 वर्षों में और नीतीश जी के 20 साल के अथक प्रयास के बाद और नीतीश जी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का लगातार आशीर्वाद मिलने के कारण आज बिहार में एक विकास की एक नई गति हम सबको मिली है। हाईवेज का जाल बिछा है, सड़कों का जाल बिछा है। हाईवे, इंटरनेट, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, हर तरीके से विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। अगर मैं हाईवेज के बारे में बात करूं तो आपके ध्यान में आएगा कि किस तरीके से हाईवेज के लिए जहां बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनेगा, इस बात की तय हुआ। उसी तरीके से गांधी सेतु का, महात्मा गांधी सेतु पैरेलल ब्रिज, ये भी 14.5 किलोमीटर का यह भी बन रहा है। इसका भी काम चल पड़ा है। पटना से पूर्णिया तक का एक्सप्रेसवे बनेगा और उसी तरीके से पटना से आरा सासाराम का एक्सप्रेसवे बनेगा जिसमें 3,712 किलोमीटर की 3,712 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उसी तरीके से दरभंगा से आमस एक्सप्रेसवे जो 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, इस तरीके से काम चल रहा है। रेलवेज में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। आज रेलवे का बजट 9 से 10 गुना बढ़ा दिया गया है। वो 10 गुना हो गया है और रेलवे बजट में आज आपको जानकर खुशी होगी कि 20 वंदे भारत ट्रेन आज बिहार से चल रही हैं। आज अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन ये लगभग 26 ट्रेन
बिहार से शुरू होती हैं। 98 नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं और उस तरीके से विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। अब ने जैसे कहा हाईवेज, इंटरनेट, आज इंटरनेट की बात करें तो गांव गांव में यूट्यूबर है। गांव गांव में यूट्यूबर इसलिए है क्योंकि इंटरनेट है और इंटरनेट की सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार के गांव गांव में पहुंचा है। उसी तरीके से आज एयरवेज की बात करें तो बिहार का अंतर्राष्ट्रीय जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना में 1200 करोड़ रुपए का बन करके तैयार हो गया, आज वो चालू हो गया है। 1400 करोड़ रुपए का बीटा में एयरपोर्ट बन रहा है, आज बहुत जल्दी वो भी कमीशन हो जाएगा। दरभंगा में लगभग कोई 16 फ्लाइटें उतर रही हैं। एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। दरभंगा में एम्स का शिलान्यास हो चुका है, लगभग 2 साल में वहां एम्स पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, 2 से 3 साल में, यह आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मिथिला के क्षेत्र में मखाना बोर्ड को स्थापित किया जा रहा है, 100 करोड़ रुपए उसके लिए लगाए जा रहे हैं। बाबा कैंसर इंस्टीट्यूट को पिछले अगस्त महीने में प्रधानमंत्री जी ने उसका श्री गणेश कर दिया। 570 करोड़ रुपए की लागत से कैंसर इंस्टीट्यूट मुजफ्फरपुर में बन करके तैयार हुआ है, जिसका सीधा लाभ हमारे बिहार के लोगों को, उत्तर बिहार के लोगों को मिलेगा। पटना मेट्रो एयरपोर्ट यह भी चालू हो गया है, उसका फर्स्ट फेज चालू हो गया है और सेकंड फेज का काम शुरू हुआ है। 4.3 किलोमीटर की एलिवेटेड प्रायोरिटी मेट्रो कॉरिडोर यह भी बन करके तैयार हुई है। उसी तरीके से बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे मैंने बताया। इस विकास की एक नई कहानी इस तरीके से हमको देखने को मिलती है। बिहार में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए विशेष करके हमारे नीतीश कुमार जी ने ध्यान रखा है और मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने 10,000 रुपए लगभग 75 लाख बहनों के खातों में डालने का काम किया है, उसको भी हमको याद रखना चाहिए। और चुनाव के पश्चात हर के खाते में स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ साथ 125 यूनिट बिजली सबके लिए मुफ्त कर दी गई है। इससे बहुत बड़ी राहत गांव के लोगों को, हमारे साधारण गरीब लोगों को, किसानों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। हमारी आशा वर्कर्स, ममता वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। उसी तरीके से बुजुर्ग, अपंग और हमारी विधवा बहनें, इनकी भी पेंशन 3 गुनी बढ़ा दी गई है। 1100 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, ये याद रखना चाहिए। यूथ कमीशन बनाया गया है जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा, उनको स्किल्ड बनाएगा, हुनर के साथ जोड़ेगा और रोजगार देने का काम करेगा। हमने लीची, मुजफ्फरपुर की शाही लीची को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पहुंचे, इसके लिए प्रयास किया और जीआई टैग भी आपको दिलाया है। इस तरीके से मुजफ्फरपुर में काम हुआ है। दरभंगा में मखाने के लिए काम चल रहा है, मिथिला में मखाने के लिए काम चल रहा है। मधुबनी की पेंटिंग किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पहुंचे, इसका प्रयास चल रहा है। भागलपुर सिल्क के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसका काम हो, इसके लिए काम चल रहा है। और इसी तरीके से हमारे व्यापार को और मजबूती दी जा सके ताकि हमारे किसान उससे लाभ उठा सकें, इस तरीके का काम चल रहा है। आज बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 करोड़ 70 लाख भाइयों बहनों को आज राशन मुफ्त मिल रहा है, जिससे बिहार के आम गरीब आदमी को ताकत मिली है। आयुष्मान भारत में 5.5 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर, गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए, इलाज के लिए उनको दिया गया है। 1 करोड़ 60 लाख लोगों के हर घर नल, हर घर जल, इस बात की व्यवस्था की गई है। 37 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान बना दिए गए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 86 लाख लोगों को हर तीसरे महीने 2-2 हजार रुपए दिया जा रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी, कल के मैनिफेस्टो के बाद और 14 तारीख के एनडीए की सरकार दोबारा बनने के बाद यह राशि किसानों की जो 6,000 साल की बनती है वो 9,000 रुपए हो जाएगी। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ 16 लाख लोगों को, बहनों को गैस का कनेक्शन दिया गया है। मैं यहाँ
रमा देवी जी के लिए आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं। रमा निषाद जी, हमें मालूम होना चाहिए कि रमा जी जो निषाद समाज से आती हैं, 3 बार नगर निकाय की अध्यक्ष रह चुकी हैं। आप बहुत तीव्र गति से लोगों के काम के लिए तत्परता के साथ जुड़ती हैं और हर तरीके से आप एक सक्षम कैंडिडेट के रूप में साबित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं वहाँ औराई की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ कि आप श्रीमती रमा निषाद जी को चुनाव जिताएं और औराई की जनता अपने विकास में अपना योगदान करे और अपना विकास भी कराए। इसके लिए तीव्र गति से आप आगे बढ़े, ये आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि लालू यादव जी का काला राज याद रखना, और मैं बार बार कहता हूँ, उजाले का मजा लेना हो तो अंधकार की त्रासदी को याद रखना। ये जो अंधकार युग था, ये जो जंगल राज था, इसको सदा सदा याद रखना, तभी तुमको ये उजाले युग का, नीतीश कुमार जी का ये भय मुक्त बिहार, विकास युक्त बिहार, इसका आपको आनंद आएगा। और मैं एक से साथ साथ बताना चाहता हूँ कि इस जो जंगल राज था लालू जी का, उसमें अपहरण उद्योग बन चुका था। जो जंगल राज था लालू जी का, उसमें घोटालों का राज चल रहा था। अपहरण की बात करें तो अपहरण एक उद्योग बन चुका था। क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या लॉयर, क्या व्यापारी, कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। वो शाम को 5 बजे के बाद निकलना गवारा नहीं समझता था। बहन बेटियां तो दोपहर के बाद भी नहीं निकल पाती थी। यह परिस्थिति ला करके खड़ी कर दी थी। एक गुंडागर्दी का राज चल रहा था और ये गुंडागर्दी के राज के साथ साथ ये दहशत, ये तेल पिलावन, लठिया भांजन जैसी रैली करा करके लालू यादव ने सारे प्रदेश में एक खौफ का वातावरण बनाने का प्रयास किया था। शहाबुद्दीन जो उस समय का सांसद था आरजेडी का, जिसने दिन दहाड़े वहां पर हम 2 बच्चों को एसिड में डाल करके और चिमनी में डाल करके उनकी जान ले ली थी। जिस तरीके से उसने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की जान इसलिए ले ली क्योंकि उसने अपने छत पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया था। ये जंगल राज, ये अंधकार राज, इसको समाप्त करके एक विकास के युग में हम पहुंचे हैं, उसको संभाल करके रखना आवश्यक है। मैं शहाबुद्दीन की जब बात कर रहा हूं तो ये शहाबुद्दीन अभी भी आरजेडी का ये जो डीएनए है, आरजेडी का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो अभी भी नहीं बदली है। और इसका जीता जागता प्रमाण इस बात से है कि शहाबुद्दीन के ही बेटे को, ओसामा को, आज आरजेडी ने टिकट दिया है, जो इस बात का प्रमाण है, इस बात को बताता है कि वो लोग आज भी बदले नहीं हैं। उनके डीएनए में गुंडा राज, आतंकवाद और लोगों को दहशत फैला करके राज करने का, जंगल राज का विचार बनाया हुआ है। आज ही हाई कोर्ट ने रीतलाल यादव जो भागलपुर जेल में बंद है, जो सजा याफ्ता है, उसको आज बेल देने से मना कर दिया। ये रीतलाल यादव कौन है? ये रीतलाल यादव वही है जो आरजेडी का दानापुर से प्रत्याशी है। यानी सजा याफ्ता जेल में रहने वाले लोग, जिनकी जगह जेल में है, जिनको हाई कोर्ट भी स्थान नहीं देता, हाई कोर्ट भी जिनको रियायत नहीं देता, उनको ये चुनाव लड़ा करके गुंडागर्दी को बिहार की जनता में दोबारा पहुंचाना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसे भ्रष्ट सरकारों को आने नहीं देंगे। और आरजेडी का मतलब आप याद रखो, आर का मतलब होता है रंगदारी, ज का मतलब होता है जंगल राज और द का मतलब होता है दादागिरी। आरजेडी रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी, यही इनकी पार्टी है और ये घोटालों की पार्टी है। बताओ, चारा घोटाला किसने किया था? चारा किसने खाया था? ये लालू यादव ने खाया था, उसके परिवार ने खाया था। अलकतरा घोटाला किसने किया? ये इन लोगों ने किया। जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन लेने का, हड़पने का किसने किया है? ये इन्होंने किया। लालू यादव एक सजा याफ्ता व्यक्ति है। लालू यादव के साथ साथ राबड़ी देवी बेल पर है, तेजस्वी बेल पर है, मीसा बेल पर है। ये एक ऐसा परिवार है जो जेल और बेल के बीच में यात्रा करता रहता है। और इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उस जंगल राज से आपने छुट्टी दिलाई है। 6 तारीख को फिर से कमल के निशान पर रमा निषाद जी को आप चुनाव जिताइए और फिर से
एनडीए की सरकार बनाइए और विकास युक्त बिहार को आगे ले जाने में अपना योगदान कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।